श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी भक्त वैष्णव सज्जन श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। सर्वप्रथम मैं गोलोकनाथ श्री राधापति जनार्दन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ और मैं आप सभी को आज की कथा श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। कमलाकांत भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से मैं आज 10 खंडों वाली श्री गर्ग संहिता के प्रथम खंड गोलोक खंड से उस उत्तम कथा को पढ़कर सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप सभी श्रोतागण के कई संशय अगर हो तो दूर हो जाएंगे और मेरी ही भांति आप सबों को भी इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान होगा। ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के भूतल पे घटित लीलाओं में उनका भली भांति अपने निर्धारित कर्मों से उनके लीला कार्य में हाथ बटाया था और भक्ति प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा उन सबों ने की कि जिसका उदाहरण देना तीनों लोकों में अति दुर्लभ ही नहीं असंभव है। आज की कथा में हम इन्हीं ब्रज की गोपियों के प्रकट के उस उत्तम रहस्य का स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करेंगे जो अति दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण के भूतल पर प्रकट होने से पूर्व ब्रह्मा, शिव, धर्म आदि देवता गोलोक की यात्रा करते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र अतिशीघ्र भूतल पर पधार कर पृथ्वी का उद्धार करें। यह कथा संवाद हम पहले ब्रह्म वैवर्ता पुराण से अति विस्तार में श्रवण कर चुके हैं। भगवान ने सभी देवी देवताओं को उनके प्रकट और अवतार का रूपकार उद्देश्य बताया और साथ ही श्री राधा और गोपियों को भी निर्देश दिया कि वे भी शीघ्र भूतल पर ब्रज में प्रकट हो। जिज्ञासा पूर्वक ब्रह्मा जी ने भगवान से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि ये गोपियां कौन हैं और इनके ऐसे क्या सत्कर्म पुण्य है जो स्वयं भगवान इन्हें साथ गोलोक से भूतल पर ले जा रहे हैं। यह कथा रमणीय और आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से इसका श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों के 10 कोटि को एक अर्बुद कहा जाता है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया सवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कई गोपियाँ कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरिया गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसा ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्वक के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलकिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम, इन गोपियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये गोपियां ब्रज में निवास करेंगी? कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियाँ बोली, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया जो प्रकृति से परे है। वे लोग ज्ञान नंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों
से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रस रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हम में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलन की उत्कंठा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामनी भाव से आपकी सेवा करते हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उसी समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां व्रज में गोपियां होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां व्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो उठी। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपने अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु आप हमारे परम प्रियतम बन जाए। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें व्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विहल हो मूर्छित सी हो गईं। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडकवन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पे पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः
दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे, ओहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एक बेत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियो वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाए, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वही मैं तुम्हारे उस उत्तम मनोरथ का पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवासी की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनके मन में मिलन की उत्कंठा लेने लगी और वे प्रेम से विहल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त कर दिया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकपवाद के कारण सीता को वन में ही छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखीदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तक विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्रित हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह धर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सत्यो, तुमने मुझसे जो बात कही है वो बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़कर भी मैं नहीं रह सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मन कामना पूर्ण करूंगा। भगवान हरि ने कहा, ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही व्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। वैकुंठ में विरजा ने वाली रमा देवी की सहचर्या, श्वेत दीप की सखियां, भगवान अजित के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्रीलोका चल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से व्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां व्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवर्तन गुलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे व्रज में जाकर गोपियां होंगी।
भगवान धन्वंतरि जब इस भूतल पर अंतर्धान हुए उस समय संपूर्ण औषधियाँ अत्यंत दुख में डूब गईं और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ कर दिया। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्रीहरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्रीहरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पतितुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्रीहरि बोले, द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहारिणी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़ी भागनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपियां होंगी। इस प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियां वृंदापति भगवान श्रीहरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्रीहरि हम सब के स्वामी हो, उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदावन की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्रीहरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गईं। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी व्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय भैष्मती नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गईं और प्रेम में विह्वल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं, ये किस प्रकार हमारे प्रति होंगे, ये बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज से इस गौ को दुहो। ये संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथ को, चाहे वे समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गर क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देंगी। ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गाय से अपने मनोरथ का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था, जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुधबुद्ध खो बैठी। उनके मन में भी भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम व्रज में गोपियां होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कंठा इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेष अवतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए व्रज में उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से यह ब्रज गोपियों के प्रकट रहस्य का उत्तम वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका पूर्ण आनंद लिया होगा। कभी वृंदावन आए और यहाँ के लता पताओं वृक्षों के समूह को देखें तो उन्हें सिद्ध गोपियाँ मानकर उनको भक्ति प्रेम से प्रणाम करें और उनके दर्शन प्राप्ति से अपने को धन्य माने। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।